औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद नवाज़ खान। एक नई वीडियो में एक नई कहानी का साथ। ये कहानी है एक दादा और पोते की। दादा और पोते दूर गांव में रह रहे होते हैं और दोनों सुबह सवेरे उठते हैं और कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। काफ़ी अरसे से कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं। तो एक दिन पोता अपने दादा से पूछता है कि दादा जान, मुझे कुरान मजीद की समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं 1 साल से पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि और मेरे ऊपर ये असर नहीं कर रहा। तो दादा जान उसको कहता है कि आप ऐसा करें कि ये आपके सामने जो कोयले की बाल्टी पड़ी हुई है इसको उठा लें, जिसके पूरी बाल्टी में छेद होते हैं, कोयले की बाल्टी होती है। उसको कहता है कि इस कोयले को नीचे डाल दें और इस खाली बाल्टी को ले जाकर नदी से पानी ले आए। पोता जाता है नदी से पानी लेने और पानी जब लेकर आता है तो बाल्टी बिल्कुल खाली होती है, क्योंकि उसके पूरी बाल्टी में छेद होते हैं। तो दादा उसको कहता है कि तुम दोबारा लेकर आओ। वो दोबारा लेकर आता है तो उसी तरह होता है, उस बाल्टी में छेद होते हैं और सारा पानी इसमें बह जाता है। तो तीसरी मर्तबा दादा उसको कहता है कि फिर जाओ। वो जब जा रहा होता है तो वो कहता है कि इस बाल्टी में तो छेद हैं और मैं किस तरह इस बाल्टी को लेकर पानी लेकर आऊंगा। वो सोचता है कि मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ और एक स्पीड के साथ जाता हूँ। वो जल्दी जाता है, स्पीड के साथ जाता है और वो पानी भर कर लेके आता है, लेकिन पानी फिर भी नहीं रहता। छेद होने की वजह से, सुराख होने की वजह से पानी सारा बह जाता है। तो दादा उसको कहता है कि देखो उस बाल्टी की तरफ। जब वो पोता बाल्टी की तरफ देखता है तो वो कहता है कि ये बाल्टी तो बिल्कुल साफ हो गई है। तो दादा उसे कहता है कि इसी तरह कुरान मजीद की जब हम तिलावत करते हैं मगर हमको समझ नहीं आ रहा होता। जैसे कि इस बाल्टी में पानी तो नहीं आ रहा था, लेकिन इस कोयले की वजह से पहले ये इसका रंग स्याह था मगर अब ये सफेद हो गई है, इससे स्याह रंग उतर गया है। इसी तरह हमारा दिल भी होता है। अगर हमें कुरान मजीद की समझ नहीं आ रही तो आप कुरान मजीद की तिलावत करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। उससे पहले आपको अपना दिल साफ करना होगा, जिस तरह वो बाल्टी साफ हो जाती है। तो क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान में तकरीबन 25% लोगों को अरबी ज़बान आती है और 75% लोगों को अरबी नहीं आती। तो इसलिए आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि कुरान मजीद की रोज़ाना तिलावत किया करें, क्योंकि तिलावत करने से आपका दिल साफ हो जाता है और जब दिल साफ हो जाता है तो नीयत पाक हो जाती है और आपका जो अमल होता है वो अच्छा होता है और आप एक ज़िंदगी में एक मुनफरिद और अच्छे इंसान साबित हो जाते हैं।